अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3-4 बड़ी खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहां पर शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली खबर यह है कि कुवैत से आज की तारीख में 23 फ़्लाइटें जो हैं वो अलग अलग मुल्कों के लिए यहां पर रवाना होने वाली हैं, जिसमें 3,795 मुसाफिर सफ़र करेंगे। और ये फ़्लाइटें आज की तारीख में इंडिया, नेपाल, भूटान, मिस्र, यूके, कतर के लिए रवाना होंगी। जबकि आज की तारीख में इंडिया के शहर लखनऊ के लिए 2 फ़्लाइटें जो हैं वो रवाना होने वाली हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि अक्सर आप तमाम दोस्तों के सवाल मिलते रहते हैं कि भाई आप जो है वो फ़्लाइट की बुकिंग करने के लिए नहीं बताते हो, जबकि अगर आपके पास किसी एजेंट का नंबर हो तो आप दे दो ताकि हम जो है वो टिकट बुकिंग कर सकें। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता हूँ जिससे कि आप लोगों के पैसे जो हैं वो बर्बाद हों, आप लोगों के पैसे जो हैं वो डूबें यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो यहाँ पर बताते हैं कि आप टिकट जो है वो बुकिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जॉर्ट फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं, इसकी बुकिंग कर सकते हैं, उसकी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जितनी भी फ़्लाइटें चलाई जा रही हैं वो तमाम स्पेशल फ़्लाइटें चलाई जा रही हैं, यानी कि इंडिया सरकार के ज़रिए तमाम फ़्लाइटें चलाई जा रही हैं। और ये तमाम फ़्लाइटों की बुकिंग जो है जब तक आप जो है इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट नहीं करते हैं, इंडियन एम्बेसी जब तक आपको नहीं कहती है, जब तक आप इन फ़्लाइटों की बुकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी नॉर्मल फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं हुई हैं। नॉर्मल फ़्लाइटें जब स्टार्ट हो जाएंगी तब आप अपनी मर्ज़ी से बुकिंग करके फिर आप कुवैत से अपने मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब तक नॉर्मल फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं होती हैं, जब तक आप इंडियन एम्बेसी के भरोसे ही आपको रहना होगा। जब वो बोलेगी इंडियन एम्बेसी, जब भी आपको टिकट बुकिंग कर फिर इंडिया के लिए रवाना होना है, ठीक है। तो ऐसे में आप कभी भी इस तरह की जो न्यूज़ लोग बताते हैं कि आप इस फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं, उस फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करें। क्योंकि एक आध दो लोग फंस चुके हैं, मेरे पास मैसेज आया तो मैंने इस हवाले से आप तमाम दोस्तों को अपडेट भी कर चुका हूँ। तो आप प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, ठीक है। बुकिंग अभी कोई भी नहीं हो रही है फ़्लाइट की, क्योंकि मैं सिर्फ कुवैत की ही न्यूज़ नहीं, सऊदी अरब की न्यूज़ भी बताता हूँ और भी मुल्कों की जो न्यूज़ है वो भी देखता हूँ। किसी भी मुल्क की नॉर्मल बुकिंग जो है वो अभी स्टार्ट नहीं की गई है। तो ऐसे में आप भी प्लीज़ इस तरह की गलती ना करें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कुवैत में जो दूसरा फेज़ स्टार्ट होने वाला है 30 जून से, क्या इसमें सैलून की दुकानें यानी कि बाबर शॉप ओपन होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि बाबर शॉप यानी कि सैलून की दुकानें, हेल्थ क्लब और भी जो कारोबार हैं वो तमाम तरह के कारोबार जो हैं वो 30 जून से यहाँ पर स्टार्ट होने की परमिशन दे दी गई है। जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर और भी जो बाकी सेक्टर वगैरह हैं, प्राइवेट सेक्टर जो हैं, वो तमाम तरह के काम वगैरह जो हैं यहाँ पर स्टार्ट हो सकेंगे। और यहाँ पर आपको ये बता दूं, जैसा कि अक्सर आप तमाम दोस्तों के सवाल मिल रहे हैं कि भाई मैं बोला फरवानिया और जलेब का क्या आलम है, यहाँ से कर्फ्यू कब तक उठाया जाएगा। तो यहाँ पर बताया ये गया है कि अगली नोटिफिकेशन आने तक अभी इस हवाले से कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया जा सकता है। अगली नोटिफिकेशन आएगी तो इस हवाले से बताया जाएगा कि यहाँ से जो कर्फ्यू है वो अभी उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा। तो इसे ही इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर ज़रूर करेंगे। हम भी जानते हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो कर्फ्यू है वो जारी है और यहाँ पर रहने वाले जो अजनबी लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनके पास पैसा वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर आप तमाम लोग और हम भी दुआ कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इन इलाकों के जो हालात हैं वो नॉर्मल हो जाएं, ताकि इन इलाकों से भी कर्फ्यू जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके और लोग जो हैं वो अपने काम पर वापस आ सकें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुवैत में पिछले 24 घंटे के अंदर कितने नए कोरोना वायरस के केस जो हैं वो रिकॉर्ड पे आए हैं। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे के अंदर कुवैत में 915 नए कोरोना वायरस के केस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि टोटल 43,703 कोरोना वायरस के केस अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 2 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 341 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 602 कोरोना वायरस के मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 33,969 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज़ ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त कुवैत में 9,393 मामले यानी केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 162 मामले ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट एरिया में कितने कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो रिकॉर्ड पे आए हैं। तो यहाँ पर फरवानिया में 250, जहरा में 222, कैपिटल में 87, अहमदी में 219 और हाउली में 137। इसके अलावा यहाँ पर एरिया यानी रेसिडेंशियल एरिया की बात कर लें तो यहाँ पर जलेब अल सुएक में 101, अल अयून में 45, फरवानिया में 38, अल अब्दुल्ला में 37, सबा अल सलीम में 35 और ताइमा में 35 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर 492 कुवैती शहरी कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं, जबकि 423 अलग अलग मुल्कों के गैर मुल्की जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं।
अगली खबर ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीम ने एक मुहिम चलाया हुआ है, जिसके नतीजे में कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीमें अलग अलग एरिया में रहने वाले लोगों का जाकर कोरोना वायरस के हवाले से जो चेकअप है वो यहाँ पर कर रही है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की 4 बड़ी और अहम खबरें जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।